मूवी की शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका जन्म होता है। उस बच्चे का नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के साथ ही उसकी मां को कत्ल कर दिया जाता है और 7 साल बाद उसके बाप को भी कत्ल कर दिया जाता है। यूं अलादीन 7 साल की उम्र में वाडिया का राजा बन जाता है। अलादीन बिल्कुल अपने बाप की तरह होता है, जो उसके दिल में आता है वही करता है। अलादीन अपने मुल्क में ओलंपिक का मुकाबला करवाता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा लेता है। जैसे ही दौड़ शुरू होती है और बाकी रनर अलादीन के मुकाबले में उससे आगे निकल जाते हैं, तब वो उन सब की टांगों में गोलियां मार के उन्हें जख्मी कर देता है और खुद अकेला दौड़ के पहले नंबर पे आता है। यूं ही इस ओलंपिक में अलादीन 14 गोल्ड मेडल जीतता है और कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करता है। अब अलादीन उसके बाद अपने महल के सामने सारे लोगों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि अब पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी, क्योंकि 2 महीने बाद हम अपना एटॉमिक बम बनाने जा रहे हैं और यह एटॉमिक बम किसी के लिए नहीं बल्कि वाडिया की सेफ्टी के लिए होगा। इसके बाद वो हंसने लगता है, यानी वो झूठ बोल रहा होता है। इसके बाद वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में जाता है जहाँ उसके चाचा तामीर भी आते हैं। अलादीन अंदर जाके देखता है कि उसके मिसाइल बहुत छोटे हैं, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में चिल्ला के पूछता है कि ये निताल कहाँ है। जिस पर वहाँ मौजूद साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि आप जब पिछली बार यहाँ आए थे आपने निताल को कत्ल करवा दिया था। फिर अलादीन जेन पे जोर डालता है और उसे याद आता है कि हाँ, पिछली बार जब वो यहाँ आया था तो उसने निताल से पूछा कि ये मिसाइल ऊपर से नुकीले क्यों नहीं है। जिस पर निताल ने हंस के उसे बताया कि मिसाइल ऊपर से नुकीले नहीं होते, आप शायद कार्टून देखते हैं, वहाँ मिसाइल ऊपर से नुकीले होते हैं। ये सुनकर अलादीन को गुस्सा आ गया और उसने निताल को कत्ल करवा दिया। जिस पर एक साइंटिस्ट उसे कहता है कि शायद आप ये भूल गए। जिस पर अलादीन उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं भूला, और वहां से बाहर जाते हुए उस साइंटिस्ट को भी कत्ल करवा देता है। अब अलादीन के चाचा तामीर उसे कहते हैं कि क्यों ना हम यूएन को बता दें कि हमारे पास कोई एटमी हथियार नहीं है, ताकि हमारे ऊपर से तमाम बंदिशें खत्म हो सकें और हम अपना तेल दूसरे कंट्रीज को बेच सकें। जिस पर अलादीन उन्हें कहता है कि मेरे बाप ने मरते हुए मुझसे वादा लिया था कि वाडिया का तेल वाडिया से बाहर कभी नहीं बिकेगा, इसलिए उन्होंने हुकूमत मुझे सौंपी थी, जबकि इसके असल हकदार आप थे। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको इस बात पे कभी मिर्चें नहीं लगी। अब इसके बाद अलादीन अपने महल से बाहर आता है जहाँ उसकी सिक्योरिटी में लड़कियां ही लड़कियां होती हैं। वहीं एक आदमी पिस्तौल लिए बाहर निकलता है और अलादीन को गोली मार के कत्ल कर देता है। लेकिन यहीं हमें पता चलता है कि वो अलादीन नहीं था बल्कि अलादीन का हमशक्ल था। अलादीन हमेशा अपने साथ अपना हमशक्ल रखता था ताकि उस पे हमला होने से पहले उसका हमशक्ल मारा जाए। अलादीन इतना बेवकूफ होता है कि उसके सामने उसके हमशक्ल की लाश पड़ी होती है और वो उसे उठने को कहता है, और जब वो नहीं उठता तो अपने चचा को कहता है कि इसे कत्ल कर दिया जाए। इसके जाने के बाद उसका चचा तामीर किसी को फोन करके बताता है कि अलादीन बच गया है, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है। मैं अलादीन का एक और हमशक्ल ढूंढूंगा जो हमारे इशारों पे नाचेगा। दरअसल अलादीन पे हमला उसके चचा तामीर ने करवाया था, क्योंकि वो उसे कत्ल करवा के खुद वाडिया का राजा बनना चाहता था, ताकि वाडिया का तेल दूसरे मुल्कों को बेच के ढेर सारा पैसा कमाया जा सके। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि अलादीन ने हॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस को रात गुजारने के लिए बुलाया होता है और अलादीन उसके साथ एक पिक्चर बना के अपने रूम में लगवाता है जहाँ बहुत सारी और लड़कियों की पिक्चर भी लगी थी। ये सब पिक्चर उन लड़कियों की थी जिनके साथ अभी तक अलादीन रात गुजार चुका था, यानी कि अलादीन लड़कियों का भी शौकीन था। अगले दिन अलादीन के चाचा तामीर उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि एक बुरी खबर है। यूनाइटेड नेशन चाहता है कि आप आए और आके न्यूक्लियर हथियारों के बारे में सफाई दें, और अगर आप ना गए तो यूनाइटेड नेशन सारी फौजों को लेकर वाडिया पे हमला कर देगा और वाडिया पे कब्जा कर देगा। अलादीन अमेरिका दौरे पे पहुंच जाता है जहाँ लोग डेमोक्रेसी के हक में और अलादीन के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। अलादीन की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और वो समझ रहा होता है कि उसकी वाह वाह हो रही है। अलादीन की सिक्योरिटी इंचार्ज का नाम विल्सन होता है, जो कि अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रात में अलादीन सो रहा होता है कि अचानक उसे एक साया अपनी तरफ आता दिखाई देता है। वो साया किसी और का नहीं, अलादीन के अपने सिक्योरिटी ऑफिसर विलियमसन का होता है, जो अलादीन को अगवा करके एक टार्चर रूम में ले जाता है जहाँ वो अलादीन को टार्चर करने के मुख्तलिफ हथियार दिखाता है। लेकिन अलादीन उनसे डरने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। ये देख के विलियमसन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी दाढ़ी पकड़ के खींचता है और उसकी दाढ़ी में आग लगा देता है। उस आग के साथ वो खुद भी जलने लगता है और अलादीन उसी आग के साथ अपने हाथों की रस्सियां जला के वहां से निकल जाता है। अब अलादीन की दाढ़ी जल चुकी थी और कोई भी अलादीन को पहचान नहीं रहा था। अगले दिन अलादीन उसी जगह पहुंचता है जहां उसने भाषण देना था, लेकिन वहां पहुंच के अलादीन ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके चाचा तामीर और उसका हमशक्ल चरवाहा के गाड़ी से उतरते हैं, और यहाँ अलादीन को समझ आती है कि ये सब गेम उसके चाचा तामीर ने की है। फिर अलादीन का हमशक्ल वहाँ भाषण देता है और दुनिया को बताता है कि अगले 5 दिन में वाडिया के अंदर से तानाशाही खत्म हो जाएगी और डेमोक्रेसी आ जाएगी। ये सुन के अलादीन गुस्से से बड़बड़ा उठता है और गेट को फलांग के स्टेज पे जाने की कोशिश करता है ताकि लोगों को बता सके कि असली अलादीन वो है, लेकिन वहाँ मौजूद सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और उस पे प्रेशर वाटर मारती है जिससे वो सड़क की दूसरी तरफ जा लगता है। वहीं एक लड़की आती है जिसका नाम जूली होता है। उसे अलादीन पे तरस आ जाता है और वो उसे उठा के अपने साथ अपनी शॉप पे ले जाती है। वहां ले जाके वो अलादीन को कहती है कि क्या तुम मेरी शॉप पे काम करोगे। ये सुन के अलादीन गुस्से में पागल हो जाता है और उसे कहता है कि मैं और तुम्हारी शॉप पे काम करूं, होश में तो हो तुम।
और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ शॉप से बाहर निकल जाता है। अब वहां से निकल के अलादीन दर बदर के धक्के खा रहा होता है और वहीं रास्ते में अलादीन की नजर एक मिरर पे पड़ती है जिसमें वो अपना चेहरा देखता है। चेहरा देखते हुए वहीं आईने में उसे निताल नजर आता है। ये निताल वही था जिसे कभी अलादीन ने कत्ल करवाने का ऑर्डर दिया था और वो कुछ ना कुछ करके अपनी जान बचा के वाडिया से भाग गया था। अब निताल एक बार में जाता है और अलादीन भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे बार में पहुंच जाता है। उस बार में सिर्फ वही लोग जाते थे जिन्हें कभी अलादीन ने कत्ल करवाने का ऑर्डर दिया था और वो कुछ ना कुछ करके वाडिया से जान बचा के भाग के निकल आए थे। ये सब लोग अलादीन से नफरत करते थे। अलादीन होटल में दाखिल होता है और वहाँ एक वेटर उसे पहचान लेता है और सबको बुलाता है कि ये अलादीन है, मारो इसे। वो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और अलादीन को मारने वाले होते हैं कि वहाँ निताल आ जाता है और उसे उनसे बचा लेता है। अब अलादीन और निताल एक अलग टेबल पे बैठ जाते हैं जहाँ अलादीन निताल को बताता है कि उसके चाचा तामीर ने उसके साथ धोखा किया है। वो चाहते हैं कि वाडिया में डेमोक्रेसी आए जबकि मैं ये सब नहीं चाहता, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। निताल उसे कहता है कि मैं एक शर्त पे तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम्हें मुझे मेरी नौकरी पे वापस बहाल करना होगा। अब अगले दिन अलादीन और निताल उस होटल में जाते हैं जहाँ तामीर और नकली अलादीन ठहरे थे। वहीं अलादीन का चाचा तामीर आता है और लोगों को बताता है कि अगले 3 दिन में वाडिया का नया आइन पढ़ा जाएगा। इतने में वहाँ वही लड़की जूली आती है जो अलादीन को शॉप पे ले गई थी। अलादीन उसे देख के छुपने लगता है। तभी निताल उससे पूछता है कि तुम इसे जानते हो क्या, जिस पर अलादीन उसे सारी बात बताता है। अब निताल अलादीन को कहता है कि अगर तुम नकली अलादीन तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें इस लड़की से बात करनी होगी, क्योंकि इस होटल में कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट इसी लड़की के पास है और इसी के जरिए हम तामीर और नकली अलादीन तक पहुंच सकते हैं। अब अलादीन उसकी बात मान जाता है और ना चाहते हुए भी जूली की शॉप पे जाके काम शुरू कर देता है। अब आहिस्ता आहिस्ता अलादीन को जूली से प्यार हो जाता है और वो जूली को कहता है कि वो उसके साथ एक रात गुजारना चाहता है, लेकिन जूली मना कर देती है। अब वो कस्टमर से भी बहुत अच्छे से पेश आना शुरू कर देता है और एक दिन पूरी शॉप की सेटिंग चेंज करके शॉप का हुलिया ही चेंज कर देता है। अब शाम के टाइम अलादीन को निताल की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि मैंने पूरा प्लान बना दिया है। हम रात में कैटरिंग के बहाने होटल में दाखिल होंगे और नकली अलादीन को मार के उसकी जगह तुम्हें वहाँ बिठा देंगे। यूं वाडिया में कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगी। अगली शाम अलादीन सो रहा होता है, तभी एक पावरफुल लेडी आके अलादीन को कत्ल करने की कोशिश करती है, लेकिन अलादीन उसे मार देता है। उस लड़की को भी अलादीन के चाचा तामीर ने भेजा होता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि शॉप में एक लड़की को डिलीवरी पेन होता है और वो वहीं गिर जाती है। अलादीन को नहीं पता होता कि डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, लेकिन वो उसकी डिलीवरी करवा देता है। ये सब देख के अब जूली भी अलादीन से इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ अलादीन उसे कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरा नाम एलिसन नहीं है, मेरा नाम अलादीन है और मैं ही वाडिया का राजा हूँ। पहले तो जूली उसकी बात को मजाक में लेती है, लेकिन फिर अलादीन नकली दाढ़ी लगा के उसके सामने आता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये वाकई अलादीन है। लेकिन अब जूली उससे नाराज हो जाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। जूली उसे कहती है कि तुमने मुझे यूज किया है। अब अलादीन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अलादीन अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब अलादीन टीवी पे देखता है कि वाडिया के लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं और वो सब अलादीन से नफरत करते हैं। ये देख के अलादीन और सैड हो जाता है और एक पुल से छलांग लगा के सुसाइड करने वाला होता है कि वहीं निताल आता है और उसे रोक लेता है। उसे कहता है वाडिया के लोग बेशक तुम्हें पसंद ना करें, वाडिया को तुम्हारी जरूरत है, वाडिया को तुम्हारे जैसे एक तानाशाह की जरूरत है। अलादीन मान जाता है और अगले दिन जब संविधान पढ़ा जाना था उससे थोड़ी देर पहले अलादीन उस होटल में पहुंच जाता है और सीधा अपने हमशक्ल चरवाहे के रूम में पहुंच जाता है। उसका हमशक्ल समझ रहा होता है कि जो भी उसे कहने को बोला गया वो अलादीन के कहने पे बोला गया है। अब अलादीन खुद बाहर स्टेज पे पहुंच जाता है अपने चचा तामीर के पास जहाँ वाडिया का नया आइन पढ़ा जाना था। अलादीन वहाँ जाके वो पेपर फाड़ देता है जिस पर लिखा था कि वाडिया में अब से डेमोक्रेसी होगी। अब अलादीन ये कहने वाला होता है कि वाडिया में हमेशा डिक्टेटरशिप ही रहेगी कि वहीं उसी टाइम जूली आ जाती है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। अब जूली को देख के अलादीन का दिल पिघल जाता है और वो ऐलान करता है कि वाडिया में तानाशाही नहीं बल्कि डेमोक्रेसी होगी और जल्द ही वाडिया में इलेक्शन करवाने का ऐलान करता है। ये सुनकर जूली खुश हो जाती है और आके अलादीन के गले लग जाती है। इधर अलादीन का चचा तामीर पिस्तौल निकाल के अलादीन पे फायर करता है, लेकिन अलादीन का हमशक्ल चरवाहा उसके सामने आ जाता है और गोली उसे लग जाती है, लेकिन वो मरता नहीं, वो भी बच जाता है। अब अलादीन वाडिया जाके इलेक्शन करवाता है जिनमें वो भारी अक्सरियत से जीत जाता है। फिर जूली अलादीन के पास आती है और उसे बताती है कि वो यहूदी है। ये सुन के अलादीन चुप हो जाता है क्योंकि वो यहूदियों से नफरत करता था। इसके बाद मूवी में बिन लादेन को भी दिखाया जाता है, जिसके बाद अलादीन और जूही का टीवी पे इंटरव्यू होता है जहाँ जूही अलादीन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। अलादीन उससे पूछता है कि बेटा होगा या अबॉर्शन, और यहीं अलादीन की बेवकूफियों के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।